हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, हमने एक टॉपिक शुरू कर रखा था ग्राम सचिव के लिए, जो पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई। और उसका हमने कुछ यानी कि जो कंटेंट था वो कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि समितियों से संबंधित या फिर जो पंचायत जो शब्द है या पंचायतों से संबंधित जो सबसे पहले बात उठाई गई थी वो कहाँ पर उठाई थी, किसके द्वारा उठाई गई थी, या फिर यानी कि जो हमारा प्राचीन इतिहास था उसके अंदर भी क्या यानी कि पंचायतों से संबंधित या फिर निम्न स्तर से संबंधित कोई मतलब ग्रामीण से संबंधित कुछ बातें थी या नहीं, उस टाइम पर इनको किस नाम से जानते थे। तो ये सारी बातें हमने पीछे जो 2 वीडियो थी ना उसके अंदर अच्छे से कंप्लीट कर ली थी भाई। यानी जो कल जो वीडियो थी उसके अंदर हमने कुछ समितियां पढ़ी थी। एक तो समिति पढ़ी थी कौन सी, सबसे पहले जो बात उठाने वाली जो समिति थी, और वो समिति थी कौन सी भाई, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, कौन सी समिति है, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने ये बात कब उठाई थी, तो ये समिति बनाई गई थी कब, 1957 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1958 को। और इसने रिपोर्ट किसको दी थी, इसने राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अच्छा, दूसरी जो समिति थी, दूसरी समिति कौन सी थी, अशोक मेहता समिति। ठीक है, कौन सी थी, अशोक मेहता। और अशोक मेहता समिति ने यानी कि कितने स्तर से संबंधित पंचायतों के यानी कि पंचायतों का जो गठन किया जाए वो कितने स्तर पर किया जाए, तो 2 स्तर की बात की थी इसने, कौन सी, अशोक मेहता ने। और अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी, ये 1977 के अंदर भाई। इसके बाद तीसरी जो समिति हमने पढ़ी थी वो समिति कौन सी थी, यानी कि GVK राव समिति, GVK राव समिति। और ये समिति कब बनाई गई थी, ये राजीव गांधी के द्वारा बनाई गई थी। यानी कि राजीव गांधी के जब प्रधानमंत्री थे ना उस टाइम पर बनी थी, कब, 1985 के अंदर। और इसके बाद इसने किस बात पर यानी कि सबसे ज्यादा बल दिया था, इसने जिला परिषद के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया था भाई। और अगली जो समिति थी वो समिति कौन सी थी, यानी कि अल सिंघवी समिति, अल सिंघवी समिति, सिंघवी समिति। ये अगले ही साल बनी थी, और अगले साल कौन से, 1986 के अंदर। इस समिति ने क्या कहा था, या देखिए, त्रिस्तरीय बात उठाने वाली समिति कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति। द्विस्तरीय बात उठाने वाली समिति कौन सी थी, अशोक मेहता समिति। GVK राव समिति ने क्या किया था, 4 स्तरीय शासन व्यवस्था की बात करी थी, और सबसे ज्यादा बल किसके ऊपर दिया था, जिला परिषद के ऊपर। अल सिंघवी जो समिति थी इसने बात उठाई थी कौन सी, कि भाई इसने जो बात रखी थी वो वाली बात उठाई थी इसने, क्या, यानी कि त्रिस्तरीय तो शासन व्यवस्था कर दो। और अगली जो बात की थी इसने क्या, एक तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था से संबंधित, दूसरा क्या, यानी कि जो पंचायतें हैं उनको क्या देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। संवैधानिक दर्जा देना, यानी कि संवैधानिक दर्जा देने की बात उठाने वाली समिति कौन सी थी, तो वो अल सिंघवी समिति थी। कौन सी समिति थी भाई, अल सिंघवी समिति। तो ये मुख्य समिति थी, किससे संबंधित है, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित, यानी कि पंचायतों को लागू करने से संबंधित है। ले अब इस समिति जो अल सिंघवी समिति है ना, इस अल सिंघवी समिति के आधार पर आगे जाकर के कब, 1991 के अंदर। और 1991 के अंदर एक विधेयक पारित किया गया था। वो विधेयक कहां पर, लोकसभा के अंदर पारित किया गया भाई। कहां पर पारित किया गया, लोकसभा में। और ये विधेयक है ना फिर कब, 1992 के अंदर क्या हो गया, पास होके, और फिर आगे जाकर के क्या है, 73वां संविधान संशोधन बना दिया। और उसके आधार पर क्या है, पंचायती राज एक्ट को हमारे संविधान के अंदर क्या कर दिया, लागू किया गया था। तो ये तो 4 मुख्य समिति थी। इसके अलावा यानी कि 4 और समिति आती हैं, किससे, पंचायती राज से ही। वो 4 समिति और कौन कौन सी हैं, एक समिति आती है पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति। ये भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं। एक तो पीके थुंगन समिति, और एक आती है यानी कि जी गॉडविल समिति। ठीक है, कौन सी है, गॉडविल समिति, गॉडविल समिति। ये दोनों समिति बनाई कब गई थी, तो ये दोनों समिति बनी थी भी कब, 1988 के अंदर। कब बनाई गई थी ये दोनों, 1988 में। और है किससे संबंधित ये भी है, यानी कि पंचायती राज से ही संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित आती हैं, पंचायती राज से ही संबंधित। लेकिन इसके अलावा 2 समितियां और आती हैं भाई। एक तो है कौन सी, GR राजगोपाला। ठीक है, GR राजगोपाल दल, राजगोपाल
दल, और ये बनाया था कब 1962 के अंदर। और इसके अलावा एक और आता है कौन सा, के संथानम, ठीक है, कौन सा दल आता है, के संथानम दल। ये दोनों भी किस चीज से संबंधित हैं, ये बनाया गया था 1963 के अंदर। तो ये दोनों है ना किस चीज से संबंधित आते हैं, ये तो आता है पंचायतों के न्याय से संबंधित, यानी कि पंचायतों के न्याय का अध्ययन करने से संबंधित कौन सा दल लागू किया गया था, तो वो किया गया था यानी कि GR राजगोपाल दल। और यह जो पंचायत है, पंचायतों के अंदर किसका भाई, यानी कि पंचायतों के ऊपर पैसे से संबंधित या वित्त से संबंधित जो बात आती है और उसका जो अध्ययन से संबंधित जो समिति बनाई गई थी, वो समिति कौन सी आती है, के संथानम समिति। तो 4 समितियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी जो पेपर की दृष्टि से हैं भाई। लेकिन इनके अलावा ये समिति भी पूछी जाती है कि PK थुंगन समिति है वो किस चीज से संबंधित थी, या गोडविल समिति आती है वो किस चीज से संबंधित है, या GR गोपाल दल है, इसका यानी कि संबंध किससे आता है, के संथानम जो दल है वो किस चीज से, जो पंचायती राज से तो है, लेकिन पंचायती राज में ये GR गोपाला दल है, इसका संबंध किस चीज से, यानी कि न्याय दिलाने से संबंधित या न्यायाधीशों से संबंधित अध्ययन करने के लिए, किसमें, पंचायती राज के अंदर। और के संथानम क्या है, यानी कि पंचायतों के ऊपर जो पैसे से संबंधित या वित्त से संबंधित जो अध्ययन किया गया था, उसके लिए जो दल बनाया गया था वो कौन सा था, के संथानम। दोनों के अंदर इतना नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि GR गोपाल दल कब बनाया गया था, तो ये बना था 1962 में, और के संथानम दल कब बनाया गया था, 1963 में। है किससे संबंधित, पंचायती राज से ही, एक पैसे से संबंधित के संथानम, और जो दूसरा है कौन सा, यानी कि GR गोपाल दल, ये किससे आता है, यानी कि इनके न्याय से संबंधित अध्ययन करने के लिए भाई। तो 4 समितियां हमने पहले पढ़ ली, और ये 4 समितियां भी आपको ध्यान रखनी है। PK थुंगन समिति 1988, और गोडविल समिति भी कब बनाई गई थी, 1988, लेकिन है किससे संबंधित है, ये भी पंचायती राज से ही संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है भाई, पंचायती राज से संबंधित। अब इसके बाद बात आती है यानी कि 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान जो संशोधन किया गया था, ये कब किया गया था, 73वें संविधान संशोधन को पारित करने के लिए यानी कि क्या ये सबसे पहले किसके अंदर पारित किया गया था, और ये जो पारित करने के बाद इसको लागू कब किया गया था। तो सबसे पहले तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है भाई, जो संविधान है, संविधान के अंदर हम क्या कर सकते हैं, संशोधन वगैरह कर सकते हैं। यानी कि संविधान में संशोधन करने से संबंधित हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर यानी कि इस बात का जिक्र है कि हमें संविधान के अंदर क्या कर सकते हैं, संशोधन वगैरह कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल कौन सा, तो वो आता है कौन सा, 368। यानी कि संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार। और इन अनुच्छेदों के अंदर इनमें से संशोधन के आधार पर कौन सा संशोधन भाई, 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1993 के अंदर। ठीक है, कब हुआ था ये, 1993 में। ये किस चीज से संबंधित है, तो ये संबंधित आता है पंचायती राज से। ठीक है, किस चीज से संबंधित है, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित। तो संशोधन संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद किसके अनुसार, 368 के अनुसार। लेकिन संविधान के अंदर जो संशोधन वगैरह किया जाता है, तो संसद का कौन सा यानी कि अंग है वो इसको संविधान में संशोधन कर सकता है। यानी कि सबसे पहले बात कौन उठाएगा, जैसे कि मान लीजिए संसद है हमारी, संसद, और संसद के 2 अंग होते हैं भाई। 2 अंग कौन कौन से हैं, ठीक है, वैसे तो 3 अंग होते हैं इसके, संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, यानी कि एक तो है कौन सा, राज्यसभा, और दूसरा आता है कौन सा, लोकसभा, और लास्ट यानी कि इसका अभिन्न जो अंग आता है वो कौन सा, राष्ट्रपति। ठीक है, कौन सा है, राष्ट्रपति। यानी कि जो संसद के भाग की बात करें ना, तो संसद के सदन की बात करें तो इसके सदन कितने हैं भाई, सदन आते हैं 2, एक तो कौन सा, राज्यसभा, और दूसरा कौन सा आता है, लोकसभा। यानी कि संसद के भाग 2 और संसद के अंग कितने हैं, 3। अब संसद के अंदर यानी कि संविधान में संशोधन करने से संबंधित प्रक्रिया जो जारी की जाएगी वो कहां पर की जा सकती है, तो वो जारी की जाएगी किसमें, संसद के अंदर। लेकिन संसद का कौन सा भाग उठा यानी कि कौन सा सदन इसके ऊपर प्रक्रिया जारी कर सकता है, क्या लोकसभा करेगा या फिर क्या राज्यसभा, इनमें से कौन सा कर सकता है। यानी कि संविधान संशोधन से संबंधित को सबसे पहले जो बिल
पारित किया जाएगा वो लोकसभा कर सकती है, यह राज्यसभा कर सकती है। तो इनमें से कौन सा भी कर सकता है अभी, यानी कि राज्यसभा भी कर सकती है और अपना कौन कर सकता है, लोकसभा भी। तो सबसे पहले ये बात उठाने वाली किससे संबंधित है, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित सबसे पहले जो बात उठाई थी ना, वो बात किसके द्वारा उठाई गई थी, वो बात उठाई थी लोकसभा के अंदर। और लोकसभा में ये बात उठाई थी कब, 1991 के अंदर, ठीक है। कब उठाई गई थी ये, 1991 में उठाई थी। और 1991 के अंदर इस टाइम पर यानी कि ये संशोधन किया गया था ना, इस टाइम पर यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे भाई, पीवी नरसिम्हा। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, देखो एक बार। यानी कि 73वां संविधान संशोधन है। पहले तो क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित हम हमारे संविधान के अंदर क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। किस आर्टिकल के अनुसार, ये बात कहाँ लिख रखी है, अनुच्छेद 368 में। 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। अब संविधान के अंदर संशोधन करते हैं ना, तो वो प्रक्रिया कौन जारी करेगा, संसद करेगी। संसद का कौन सा भी अंग क्या कर सकता है, इसको जारी कर सकता है भाई। अच्छा, अब ये पंचायती राज से अधिनियम जो बात उठाई थी ना, किसने उठाई थी, यानी कि राज्यसभा ने उठाई थी या लोकसभा ने उठाई थी, तो ये सबसे पहले बात उठाई गई थी 1991 के अंदर। और 1991 में किसने उठाई थी भाई, लोकसभा के अंदर उठाई गई थी, ठीक है। कब उठाई गई थी, 1991 में लोकसभा के अंदर। अब इस टाइम पर है ना, 1991 के अंदर भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत के प्रधानमंत्री थे पी नरसिम्हा, ठीक है। कौन थे भाई, पी नरसिम्हा यहाँ के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। पी नरसिम्हा के समय पर 1991 के अंदर लोकसभा में सबसे पहले किससे संबंधित, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित बात उठाई गई थी। और इसको यानी कि 1991 के अंदर लोकसभा में पारित कर दिया। और लोकसभा में पारित करने के बाद 1992 के अंदर क्या है ये, यानी कि ये पास हो गया बिल, ठीक। 1992 में क्या हो गया भाई, ये पास हो गया। और पास होने के बाद कब, 1993 में। और 1993 कब, 1993 के अंदर आता है 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल 1993 इस दिन क्या है, यानी कि पंचायती राज अधिनियम कौन सा, 73वां संविधान संशोधन के आधार पर हमारा क्या जोड़ दिया, हमारे संविधान के अंदर एक यानी कि संशोधन जोड़ दिया गया था। तो ये ध्यान रखना। 4-5 बातें आएंगी यहाँ पर। सबसे पहले तो क्या है, 1991 में लोकसभा के अंदर पारित हुआ। प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। पास कब हुआ, 1992 में। और लागू कब किया गया, ये 24 अप्रैल 1993 को। इसी कारण से क्या है, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती दिवस, ठीक है। क्या बनाते हैं भाई, यहाँ पर पंचायती दिवस मनाया जाता है। और ये पंचायती दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी, तो ये शुरुआत हुई थी 2010 के अंदर, ठीक है। कब से शुरू किया गया था ये, 2010 में पंचायती राज या पंचायती दिवस मनाना शुरू कर दिया। कब से, जब जिस दिन हमारा ये क्या है, यानी कि संविधान के अंदर ये संशोधन क्या किया गया था, पारित किया मतलब लागू कर दिया था, उस दिन से ही। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं पेपर के अंदर भी, कि लोकसभा में कब पारित किया गया, और ये पास कब हुआ, और इसको लागू कब किया गया, और कब 2010 से कौन सा दिवस मनाना शुरू कर दिया, पंचायती राज दिवस मनाना शुरू कर दिया। और इस टाइम पर यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन ये हरियाणा में कब पारित हुआ, ठीक है। हरियाणा में इसको लागू कब किया गया, हरियाणा में इसको लागू किया गया कब, 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल कब भाई, यानी कि 1994 में, ठीक है। 22 अप्रैल 1994 से क्या है, ये हमारे हरियाणा के अंदर लागू किया गया था। तो ये दोनों डेट ध्यान रखनी है। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है हरियाणा में कब लागू किया गया, और पूरे देश में यानी कि कब ये लागू किया गया था, तो ये 24 अप्रैल को। और हरियाणा के अंदर कब आता है, 22 अप्रैल। यहाँ पर 1993 में, और हरियाणा के अंदर कब, 1994 में। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के अंदर क्या क्या बातें ऐड की गई, इसके अंदर क्या क्या चीज ऐड की गई है, तो इसको यानी कि इस संशोधन के आधार पर संविधान में एक तो क्या जोड़ा गया भाई, एक तो यानी कि भाग, ठीक है। एक तो भाग के अंदर इसको क्या किया गया, ऐड किया गया। और दूसरा इसके अंदर क्या ऐड किया गया, यानी कि एक अनुसूची ऐड की गई। अनुसूची कौन सी ऐड की गई इसके अंदर, और इसमें यानी कि कौन कौन से अनुच्छेदों से संबंधित यहाँ पर बात की गई। तो भाग तो किस
किस में ऐड किया गया, इसको भाग 9 के अंदर क्या है, यानी कि पंचायत को ऐड किया गया। ठीक है, पंचायत नाम से भाग 9 क्या कर दिया, ऐड किया गया। और अनुसूची कौन सी, अनुसूची 11 के अंदर इसका क्या है, यानी कि कौन सा, पंचायती राज से संबंधित हमारी अनुसूची कौन सी जोड़ दी संविधान के अंदर, 11वीं। अब देखो, यानी कि जब हमारा संविधान बना था ना, संविधान कब बना था, 26 नवंबर, और 26 नवंबर कब भाई, 1949 को। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी, और 26 जनवरी कब, 1950 को। ठीक है, यानी कि जब हमारा संविधान लागू किया था ना, तो हमारे संविधान के अंदर कुल कितने अनुच्छेद थे, तो अनुच्छेद थे कितने भाई, 395। कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। और भाग कितने थे इसके अंदर, तो भाग थे 22। और ये अनुसूची की बात करें तो अनुसूची कितनी थी उस टाइम पर, तो अनुसूची आती है यानी कि 8। ठीक है, कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। अब यानी कि वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में अनुसूचियों की बात करें तो अब ये बढ़ गई हैं भाई, कितनी है, 12 अनुसूची हैं। यानी कि इसके अंदर 4 अनुसूची जोड़ी गई, 9, 10, 11 और कौन सी, 12। ये 11वीं अनुसूची है ना, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कौन सा संशोधन के द्वारा, ये 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन कब, 1993 के द्वारा। और इसके अंदर क्या चीज ऐड की गई थी, तो इसके अंदर ऐड किया गया था पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, क्या ऐड किया था, पंचायती राज अधिनियम। तो ये ध्यान रखना, यानी कि पंचायती राज अधिनियम से संबंधित संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो वो अनुसूची जोड़ी गई थी कौन सी, 11वीं। और इसके अंदर यानी कि भाग कौन से में वर्णन किया गया, तो भाग किसके अंतर्गत आता है, ये 9, भाग 9 के अंदर पंचायत नाम से क्या है, यानी कि पंचायत को क्या कर दिया, यहां ऐड कर दिया भाई। अब यानी कि भाग 9 के अंदर इसका वर्णन पंचायत के नाम से, अनुसूची कौन सी, ये 11। लेकिन इसमें कुल कितने विषय जोड़े गए, विषय कितने, यानी कि कितने विषयों के ऊपर कार्य किया जाएगा, तो इसके अंदर विषय कितने जोड़े गए हैं, 29 विषय। ठीक है, कितने विषय जोड़े गए हैं भाई, 29 विषयों को क्या किया गया था, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ऐड किया गया था। अच्छा, इसके बाद इसमें अनुच्छेद जोड़े थे ना, अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया इसमें, तो अनुच्छेद जोड़ा गया था कौन सा, अनुच्छेद 243 और 243 से लेकर के कहां, 243 कैसे लेकर के कहां तक, 243 अण तक। ठीक है, कहां तक, अण तक। अगर यहां ए से आ जाए ना, तो ए से लेकर के कहां तक, ओ तक। यानी कि अनुच्छेद 243 किस चीज से संबंधित है, तो अनुच्छेद 243 आता है किससे, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित। किससे संबंधित आता है, पंचायती राज अधिनियम। लेकिन इसी के अंदर कहां, कै से लेकर के और कहां तक, अण तक, या फिर ए से लेकर के कहां तक, ओ तक। यानी कि टोटल कुल कितने अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित आते हैं, तो आते हैं कितने, 16 अनुच्छेद। ठीक है, कितने अनुच्छेद है भाई इसमें, 16 अनुच्छेद हैं, जो किस चीज से संबंधित जोड़े गए थे, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित। यहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी कि पंचायती राज अधिनियम का वर्णन भाग किसके अंतर्गत आता है, तो भाग आता है कौन सा, 9। ठीक है, और अनुसूची किसके अंतर्गत इसका वर्णन है, तो अनुसूची कौन सी, 11। कुल कितने विषय जोड़े गए थे, तो 29 विषय जोड़े गए थे। अनुच्छेद कौन से के अंदर इसका वर्णन आता है, तो अनुच्छेद कौन सा है, 243। और 243 में कहां, कैसे लेकर के अण तक। ठीक है, किस चीज का जिक्र आता है इसमें, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित। ये क्या क्या बातें यहां पर ऐड कर रखी हैं, जैसे कि 243 है, 243 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है, कै है, 243 कै है, कै के अंदर किस चीज का वर्णन कर रखा है, तो 243 है, इसके अंदर किसका, इसको डिफाइन कर रखा है, यानी कि पंचायती राज को क्या कर रखा है यहां पर, परिभाषित। ठीक है, पंचायती राज को परिभाषित अनुच्छेद किसके अंदर, अनुच्छेद 243 के अंदर। आगे क्या है, यानी कि ग्राम सभा का गठन या फिर पंचायतों का गठन, पंचायत समिति का गठन, तो इस तरह से क्या है, इनका कार्यकाल कितना होगा, ये इसको कौन कौन सी पावर दी जाएंगी, तो वो सारी बातें क्या हैं, अनुच्छेद 243 कैसे लेकर के कहां तक ऐड है, 243 अण तक। तो ये सीधी बातें ध्यान रखनी है, पेपर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कुल अनुच्छेद आते हैं कितने, यानी कि 16। अकेले 243 और 243 में कहां, कैसे लेकर के अण तक। अब इसके बाद बात आती है, यानी कि जो 73वां संविधान
संविधान संशोधन है, इस 73वें संविधान संशोधन के आधार पर मतलब क्या क्या बातें ऐड की गई थी। अब तक तो हमने क्या क्या देखा है, एक तो यानी कि भाग किसमें जोड़ा, दूसरा क्या देखा इसके अंतर्गत यानी कि अनुसूची किसमें ऐड किया गया, तीसरा क्या देखा इसमें कुल विषय कितने दिए गए, और फिर लास्ट क्या देखा यानी कि इसमें अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए। लेकिन जो पंचायती राज अधिनियम है ना, इसके अंतर्गत पंचायतों से संबंधित क्या क्या बातें रखी गई थी, कौन कौन सी यानी कि इसके अंदर शासन व्यवस्था से संबंधित बातें ऐड की गई। तो इसमें 3-4 बातें ऐड की गई थी। एक तो क्या भाई, सबसे पहले तो क्या रखना, ये देखिए 1986 वाली समिति, और 1986 वाली समिति कौन सी थी, अल लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इस समिति के आधार पर क्या किया गया था, यहाँ पर बातें ऐड की गई थी। ठीक है, कौन सी समिति के आधार पर, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के आधार पर क्या है, इसमें संशोधन करके ये जो बातें हैं ये ऐड की गई थी। एक तो क्या यानी कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसमें कौन सी शासन व्यवस्था रखी थी, तो इसके अंदर शासन व्यवस्था रखी थी त्रिस्तरीय। किस प्रकार की, यानी कि पंचायतों से संबंधित कौन सी शासन व्यवस्था रखो, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था रखो। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को क्या किया गया, यहाँ पर ऐड किया गया भाई, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को दर्जा प्राप्त, व्यवस्था का दर्जा प्राप्त। एक तो ये बात ऐड की गई। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था क्या भाई, यानी कि 3 स्तर बना दो। ठीक है, जो निम्न स्तर है पंचायत को 3 स्तर में डिवाइड कर दो। 3 स्तर कौन कौन से, सबसे पहले तो बना दो क्या, ग्राम पंचायत, और दूसरी बना दी क्या भाई, पंचायत समिति, दूसरी है क्या, पंचायत समिति, और तीसरी बना दी क्या, यानी कि जिला परिषद। तो एक तो ये बात ऐड की गई, पंचायत समिति, और तीसरा है जिला परिषद, जिला परिषद। तो यानी कि एक तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को क्या दिया, यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया भाई। कौन कौन सा 3 स्तर क्या बना दिए, एक तो ग्राम पंचायत बना दिया, दूसरा कौन सा पंचायत समिति बना दिया, और तीसरा कौन सा बना दिया, जिला परिषद बना दिया। ग्राम पंचायत है, इसका मुखिया क्या, इसका मुखिया को मतलब सरपंच बनेगा, और जो पंचायत समिति है इसका क्या बनेगा, प्रधान बनेगा, और जो जिला परिषद है इसका प्रधान कौन होगा, जिला अध्यक्ष बनेगा। एक तो ये बात ऐड की गई, और दूसरी क्या बात ऐड की गई इसके अंदर, यहाँ पर महिलाओं को क्या दिया गया भाई, महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और महिलाओं को कितना आरक्षण, यानी कि प्रत्येक स्तर के ऊपर। ठीक है, प्रत्येक स्तर का मतलब क्या है, यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ पर, प्रत्येक स्तर पर कितना, 1/3 क्या है, आरक्षण प्रदान किया गया महिलाओं को। यानी कि महिलाओं से संबंधित सीट रखी गई है। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लो 100% है, उसके अंदर क्या है, 33% महिलाएं भी क्या कर सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। तो सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण किस संशोधन के अंदर दिया गया था, तो वो दिया गया था कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। कितना आरक्षण दिया था यहाँ पर, 33% आरक्षण दिया था भाई। ठीक है, कितना आरक्षण दिया गया था यहाँ पर, 1/3 या फिर क्या है, 33% क्या दिया गया था, यहाँ पर आरक्षण दिया गया था। तो एक तो क्या है, यानी कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, और दूसरा कौन सा, महिलाओं को आरक्षण। तीसरी बात यहाँ पर क्या ऐड की गई थी, यहाँ पर कार्यकाल की बात ऐड की गई भाई। यानी कि जो भी स्तर है, ठीक है, यानी जैसे कि ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, या फिर जिला परिषद है, इनका कार्यकाल रखो, इनका सीमित कार्यकाल रखो। इनके कार्यकाल की बात कितनी की गई कि 5 वर्ष तक के लिए क्या किया जाए, इनका कार्यकाल रखा जाए। और इनके मान लो किसी कारण से क्या है, ये भंग भी हो जाए ना, यानी कि कोई भी कार्य सही से नहीं कर रहा है, तो उसको क्या किया जा सकता है, समय से पहले हटाया जा सकता है। तो फिर यहाँ पर एक बात और ऐड की गई क्या, कि कार्यकाल यानी कि समय से पहले अगर किसी भी इनमें से कोई भी स्तर में से किसी भी पद को भंग किया जाता है, यानी कि कोई भी अपने पद से हट जाता है किसी कारण से, या मान लो अचानक से मृत्यु हो जाए, उससे भी क्या है कि पद तो रिक्त हो गया, तो फिर क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर क्या करवाना पड़ेगा, 6 माह के अंदर, और 6 माह के अंदर क्या है भाई, उस पद को भरो, यानी कि उसका मतलब चुनाव वगैरह करवाओ, या फिर उस जो भी रिक्त पद है उसका रिक्त स्थान को क्या करना है, भरने से संबंधित, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर क्या करवाने हैं भाई, चुनाव करवाओ। ठीक है, चुनाव करवाने से संबंधित प्रावधान करने से संबंधित प्रावधान। तो ये 4-5 बातें ऐड की गई थी, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन में
संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के अंदर। कब? 1993 वाला। एक तो क्या त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, दूसरी कौन सी महिलाओं को कितना आरक्षण 33% आरक्षण, तीसरा इनके कार्यकाल से संबंधित बात, और कार्यकाल कितना इनका 5 वर्ष। और अगर अचानक से कोई पद रिक्त हो जाता है तो क्या करना, उस पद को कितने 6 महीने के अंदर अंदर उस पद को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो सरपंच है और जो कार्यकाल है वो कितना है 5 साल का है, और ये मान लो अचानक से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी कि जैसे कि 2 साल हो गए इसको कार्य करते हुए और अचानक से क्या है इसकी मृत्यु हो गई, और मरने के बाद क्या है पद रिक्त हो गया, तो ये पावर यहां पर रखी गई है कि आगे जो 3 साल के लिए है ना क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, दोबारा यानी कि दूसरा सरपंच बनाना पड़ेगा। और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होगा, उसका कार्यकाल कितना होगा, जो बचा हुआ कार्यकाल है उतना ही होगा। तो ये बात यहां पर ऐड कर रखी है क्या, कि कार्यकाल 5 वर्ष रखो, अगर किसी कारण से क्या है जो पद है वो रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने से संबंधित प्रावधान किसमें, इसके अंदर यानी कि 73वें संविधान संशोधन के अंदर ऐड किए भी। और 5वां जो इसके अंदर बात ऐड की गई है वो क्या है, यानी कि इनसे जो भी इनके अंदर जो अनुदान वगैरह दिया जाएगा ना, तो वो अनुदान कहां से दिया जाएगा, तो वो अनुदान दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से। ठीक है, कहां से दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से, यानी कि जो कोई भी जितना भी जो खर्चा वगैरह होगा वो सारा खर्चा कहां से दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से क्या है यहाँ पर खर्चा वगैरह या पैसे वगैरह दिए जाएंगे भी। तो ये बातें क्या है, ये सारी बातें ऐड की गई है किसमें, हमारा 73वां संविधान संशोधन। अब इसके बाद बात आती है, यानी कि जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं ना, कौन से अनुच्छेद के अंदर किस चीज का जिक्र है, यहां से भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं भाई। जैसे कि अनुच्छेद 243 है, 243 के अंदर किस चीज का जिक्र आता है, अनुच्छेद 243 क है, क के अंदर किस चीज का जिक्र आता है, अनुच्छेद 243 ख है, ख में क्या बात ऐड कर रखी है, जी है, जी के अंदर किस चीज का जिक्र आता है, तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आता है कौन सा, अनुच्छेद 243, 43 के अंदर किस चीज का प्रावधान, तो यहां पर बात क्या है, परिभाषित कर रखा है भाई, किस चीज को परिभाषित कर रखा है यहां पर, तो यहां परिभाषित कर रखा है पंचायती राज को। ठीक है, पंचायती राज को डिफाइन, पंचायती राज को क्या कर रखा है, परिभाषित। तो वो अनुच्छेद कौन सा आता है, अनुच्छेद 243। 243 क के अंदर किस चीज का जिक्र है, यानी कि 243 क और क का संबंध आता है किससे, ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा का गठन या ग्राम सभा से संबंधित बात कहां पर, अनुच्छेद 243 कौन सा, किस चीज का जिक्र आता है, ग्राम सभा का। या फिर ये भी पूछ लिया जाए कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई आती है कौन सी, ग्राम सभा। ठीक है, कौन सी आती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, तो ग्राम सभा का सदस्य होता है जिस भी व्यक्ति का, यानी कि वोटर लिस्ट के अंदर जो हमारी मतदाता जो सूची आती है उसके अंदर जिसका नाम आ जाता है तो वो क्या है, वो ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है भी, क्या हो जाता है, वो ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। तो यानी कि 243 के अंदर क्या है, पंचायती राज को परिभाषित, और 243 क के अंदर किस चीज का जिक्र आता है, ग्राम सभा का गठन से संबंधित। इसके बाद है 243 ख के अंदर किस चीज का जिक्र आता है, तो ख के अंतर्गत बात आती है भाई, यानी कि पंचायतों से संबंधित संविधान। पंचायतों से संबंधित संविधान की बात क्या है यहाँ पर, पंचायतों से संबंधित संविधान, मतलब क्या समझे भाई इससे, पंचायतों से संबंधित संविधान। इसका मतलब ये है कि मतलब जो राज्य को ये बात बोल रखी है कि पंचायतों से संबंधित आप अपने कुछ नियम या फिर रूल वगैरह क्या कर सकते हो, अपने अनुसार बना सकते हो। ये बात कहां पर बोल दी, 243 में। किसको, राज्य को कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, या जैसे कि किसी भी राज्य के अंदर यानी कि पंचायतों का गठन करना है तो वो अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, अपने कुछ रूल वगैरह बना सकते हैं भाई। तो ये बात कहां पर, पंचायतों से संबंधित संविधान, कहां, किसको, राज्य को ये बात बोल दी, या राज्य को कह दिया गया कि आप अपने ये मतलब अपनी सुविधा के अनुसार कुछ नियम वगैरह क्या कर लो, बना सकते हो। इसके बाद आता है अनुच्छेद यानी कि 243 यानी ग। ठीक है, कौन सा है भाई, ग। ग के अंतर्गत किस चीज के जिक्र आते हैं, ये है ना क ख ग, अगर याद ना हो तो इनको ए से भी याद कर सकते हो भी। अनुच्छेद यानी कि 243 ए है, बी है, फिर कौन सा, सी, इस तरह से। तो यहाँ पर 243 है, इसके अंतर्गत किस चीज का जिक्र आता है, तो यहाँ पर किस चीज से संबंधित बात आती है, पंचायतों के गठन से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है भाई, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन।
यानी कि किस चीज से संबंधित बात आती है, पंचायतों के गठन से संबंधित, या फिर बोल सकते हैं हम क्या, ग्राम पंचायतों का गठन। यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद कौन सा आता है 243, और 243 में कौन सा, सी। ठीक है, 243 सी के अंतर्गत क्या है, इस चीज का जिक्र आता है। अनुच्छेद कौन सा 243, और 243 कौन सा, घ बोल सकते हैं भाई यहाँ पर, या फिर डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किस चीज का वर्णन आता है, यहाँ पर बात है किस चीज की, सीटों के आरक्षण से संबंधित। यानी कि क्या है भाई यहाँ पर सीटों का आरक्षण। सीटों का आरक्षण का मतलब क्या, या अभी मैंने बताया था ना आपको कि महिलाओं को कितनी सीट 33% आरक्षण दिया गया है, या फिर मतलब अनुसूचित जाति है 80 या एसटी से संबंधित क्या है, आरक्षण से संबंधित बात आती है भाई। सीटों के आरक्षण का जो वर्णन है वो किसमें, यानी कि 243, और 243 कौन सा, डी। जैसे कि मतलब कई बार क्या है कि पंचायतों के अंदर आता है ना कि अब की बार क्या है कि महिला चुनाव लड़ेगी, या फिर अब की बार एससी कास्ट के अंतर्गत आए मतलब चुनाव लड़ सकते हैं, या सरपंच वगैरह बन सकता है। तो ये सीटों का आरक्षण, ये बात कहाँ बोल रखी है, ये बात 243 के अंतर्गत बोल रखी है। कौन सा 243 आता है कौन सा, डी के अंदर सीटों के आरक्षण से संबंधित बात। इसके बाद अगला है 243, और ये कौन सा, एडे बोल सकते हैं भाई, या फिर है क्या, ई। और इसमें क्या है, यानी कि कार्यकाल से संबंधित है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, तो इनका कार्यकाल होगा कितना, 5 साल। ठीक, कोई भी पद है उस प्रत्येक पद का, जैसे कि एक सरपंच है, एक सरपंच का कार्यकाल कितना होगा, तो वो सरपंच का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल। तो ये बात यहाँ पर यानी कि किससे स्पष्ट बोल रखी है, ये बात कहाँ पर, ई के अंतर्गत है भाई, इनके किससे संबंधित, कार्यकाल से संबंधित है। तो कौन सा, यानी कि कार्यकाल से संबंधित कौन सा आता है, ई। एक बार दोबारा देखो, 243 के अंतर्गत किस चीज को परिभाषित, पंचायती राज अधिनियम को परिभाषित कर रखा है, अनुच्छेद कौन सा, 243। इसके बाद 243 ए के अंदर किसको, ग्राम सभा का गठन, और ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा, जिस यानी कि व्यक्ति का क्या है, वोटर लिस्ट के अंतर्गत नाम आ जाता है, वो क्या बन सकता है, यानी कि वो क्या बन जाता है, ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। तो ग्राम सभा का वर्णन या ग्राम सभा का गठन। अच्छा, 243 बी के अंतर क्या है, पंचायतों से संबंधित क्या, सुविधान। सुविधान का मतलब क्या है यहाँ पर कि राज्य को ये कहा गया है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हैं, कुछ नियम वगैरह या रूल वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, 243 कौन सा, सी के अंतर्गत किसका जिक्र है भाई, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित। ठीक है, किसका जिक्र आता है यहाँ पर, ग्राम पंचायतों का गठन। और 243 डी के अंदर क्या है, आरक्षण दिया गया है किसको, कि भाई मतलब अब की बार सीट होगी वो किसकी, मतलब सरपंच का चुनाव कौन लड़ सकता है, एससी कास्ट से हो सकता है, या महिला लड़ सकती है। तो इस चीज से सीटों का आरक्षण से संबंधित, और यहाँ सीटों को मतलब महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है ना, वो कितने परसेंट दिया गया है भाई, 33% दिया गया है। अच्छा, 243 ई में क्या है, इनके कार्यकाल से संबंधित, कि एक जो भी पद पर मतलब कोई भी अपने पद पर आएगा तो वो कार्य कितने साल तक करेगा, तो वो कार्य करेगा कितना, 5 साल तक। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किस चीज का जिक्र है, तो यहाँ पर बात आती है सदस्यता से अयोग्यता। यानी कि कौन व्यक्ति है या कौन सदस्य है जिसके अंदर अयोग्य घोषित किया जा सकता है या अयोग्य है। ये कुछ नियम या कुछ रूल बातें बताई गई हैं भाई कि ये व्यक्ति है, ये इस चीज से संबंधित यानी कि सदस्य है, इसका सदस्य बन सकता है या योग्य है या ये योग्य नहीं है। अगला आता है कौन सा, जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई जी वाला, यानी कि इनके कार्य एवं शक्ति। ठीक है, यानी मतलब जो पंचायत, ये जो कोई भी है, कोई भी स्तर है, जैसे कि सरपंच है, सरपंच के क्या क्या कार्य हैं, क्या कौन कौन सी पावर है इसके पास में, तो उनके या फिर पंचायतों के अंतर्गत कौन कौन से कार्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर है ना कौन कौन सी पावर दी गई है भाई, इनको दे रखा है क्या, 29 विषय दे रखे हैं। ठीक है, कितने विषय दिए गए हैं, 29 कार्य दिए गए हैं। उनसे संबंधित बात कहां पर, अनुच्छेद कौन सा आता है, जी। यानी कि जो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कितने विषय जोड़े गए थे, 29 विषय जोड़े गए थे। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनका जिक्र आता है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है, 243 जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि किस किस विषय के ऊपर ये कार्य कर सकते हैं, तो वो कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा, 243, और 243 कौन सा आता है, जी। इसके बाद अगला कौन सा है भाई, अच। यानी कि 243 अच के अंदर किस चीज का जिक्र है, तो यहां पर बात बोल दी किसकी, पंचायतों के कर लगाने की शक्ति। यानी कि पंचायत
पंचायत, जैसे कि पंचायत है ना, पंचायत अपने अनुसार भी क्या कर सकती है, यानी कि टैक्स वगैरह लगा सकती है, जैसे कि घरों से संबंधित या फिर और किसी चीज के ऊपर क्या है, अपने ही लेवल पर क्या कर सकती हैं, टैक्स वगैरह या कर वगैरह क्या कर सकती हैं, वो लगा सकती हैं। तो ये बात स्पष्ट रूप से कहां पर बोल दी, और ये बात बोली गई अनुच्छेद कौन सा, 243 अच। इसके बाद बात आती है वित्त आयोग का गठन, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 आई के अंदर क्या है, वित्त आयोग के गठन से संबंधित। अब ये वित्त आयोग का गठन करेगा कौन, यानी कि वित्त आयोग का जो गठन करेगा ना, तो गठन करेगा कौन, उस राज्य का राज्यपाल, ठीक है, कौन करेगा भाई, राज्यपाल क्या करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है। यानी कि वित्त आयोग के गठन से संबंधित जो बात है वो कहां पर, अनुच्छेद कौन सा, 243 आई। और इसी वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, क्या सरपंच करेगा या फिर जिला परिषद कौन करेगा, तो उस राज्य का राज्यपाल क्या करेगा, वित्त आयोग का गठन कर सकता है या गठन करता है। अच्छा, इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 243 कौन सा, जे के अंतर्गत किस चीज का जिक्र आता है, तो पंचायतों का लेखा जोखा रखने से संबंधित, यानी कि पंचायतों का जो भी रिकॉर्ड रखना है ना, जो लिखित विवरण है वो सारा लिखित रूप में रखने से संबंधित जो बात बोल रखी है भाई, इनका लिखित रूप में विवरण होना चाहिए आपके पास में। जैसे कि मान लो एक सरपंच बना दिया और वो सरपंच का कार्यकाल कितना हो गया, 5 साल है, ठीक है, और जैसे ही इसका कार्यकाल क्या हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त होने से पहले क्या है, इसका लिखित विवरण प्राप्त होना चाहिए कि आपने अपने 5 साल के अंदर मतलब क्या क्या कार्य किए थे, किस जो भी पैसा वगैरह था कहाँ पर आपने लगाया है, कहाँ पर आप मतलब क्या कार्य करवाए हैं, तो वो सारा क्या होना चाहिए, लिखित रूप में उसका लेखा जोखा रखने से संबंधित लिखित विवरण प्राप्त होने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, जे 243 जे के अंदर। अच्छा, इसके बाद है कौन सा, अनुच्छेद कौन सा, के, अनुच्छेद 243 के अंतर क्या है, पंचायतों का चुनाव से संबंधित। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है भी पेपर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पंचायतों का चुनाव वगैरह है वो चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायतों का चुनाव कौन करवाएगा, कि भारत का चुनाव आयोग करवाएगा या फिर राज्य का चुनाव आयोग करवाएगा। तो पंचायतों से संबंधित या पंचायती राज अधिनियम से संबंधित चुनाव हमेशा किससे कौन करवाएगा भी, यहाँ पर तो यहाँ करवाएगा राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करवाता है, पंचायतों से संबंधित चुनाव करवाता है। और अगर जैसे कि मान लो राज्य के अंदर विधानमंडल है, तो विधानमंडल के अंदर विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो चुनाव कौन करवाता है, तो वो करवाता है सेंटर का निर्वाचन आयोग। और जो पंचायतों का या फिर जो नगर पालिका है उनके जो चुनाव वगैरह करवाए जाते हैं तो वो कौन करवाएगा, उस राज्य का निर्वाचन आयोग करवाएगा, ठीक है। यानी कि पंचायतों के चुनाव से संबंधित प्रावधान, और ये बात कहां पर, अनुच्छेद कौन सा, के 243 के अंतर्गत जिक्र है भाई। इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 243 अल के अंदर किस चीज का जिक्र आता है, तो इसके अंतर्गत बात दे रखी है क्या, अधिनियम का संघीय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होना। संघीय क्षेत्र का मतलब है कि भारत के पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी के अंदर क्या होना चाहिए, ये लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर है ना, संघीय क्षेत्र में एक क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके ये सभी में लागू है भाई, और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली। दिल्ली को छोड़ करके क्या है, ये सभी संघीय क्षेत्रों के अंदर क्या है, यानी कि जो पंचायती राज है वो क्या है, लागू किया गया है। किसको छोड़ करके, दिल्ली को छोड़ करके। ये भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है भाई। इसके बाद अगला है अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 243 और 243 कौन सा, अम। अनुच्छेद 243 अम के अंतर्गत किस चीज का जिक्र है भाई, यहाँ पर कुछ मामलों में लागू न होना, यानी कि कुछ ऐसे प्रावधान जिसके अंदर क्या है, यानी कि ये नियम क्या है, लागू नहीं होगा। जैसे कि मान लो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या है, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति ज्यादा है और वो क्या है, मतलब वहां का एरिया भी सबसे कम है, तो वहां पर क्या है, ये नियम वगैरह क्या नहीं होंगे, ये लागू नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, मतलब पिछड़ा हुआ वर्ग, जैसे कि अनुसूचित जातियों का क्या है, गोमाकड़ जनजाति होने की वजह से, तो मतलब वहां पर क्या नहीं किया जा सकता, वहां पंचायती राज अधिनियम से संबंधित बातें लागू नहीं की जा सकती। तो कुछ मामलों में लागू न होना, जहां पर ये लगे कि यहाँ पर ये मतलब स्टिक नहीं है तो वहां पर लागू नहीं किया जाए। अनुच्छेद 243 कौन सा, अन के अंदर किस चीज का जिक्र है भाई, अधिनियम से पहले के कानूनों व पंचायतों का क्या होना, लागू होना। मतलब जैसे कि जो नियम बनाया था ना 73वें संविधान संशोधन के आधार पर ये
बातें लागू की गई थी ना, उससे पहले अगर जिस भी राज्य के अंदर या जहां पर भी मतलब कुछ कानून वगैरह पंचायतों से संबंधित बना रखे थे तो वो क्या रहेंगे, यथावत रहेंगे, उनके अंदर क्या नहीं किया जाएगा, चेंजमेंट नहीं होगा। तो यानी कि उनके अंदर क्या नहीं होंगे भाई, बदलाव नहीं होंगे और उन पंचायतों का क्या होना, लागू रहना। तो ये बात स्पष्ट रूप में कहां बोली, 243 और 243 कौन सा, अन। इसके बाद आता है अनुच्छेद कौन सा, 243 ओ के अंतर्गत किस चीज का जिक्र आता है, यानी कि पंचायतों से संबंधित मामलों में किसके, न्यायालय के हस्तक्षेप, जैसे कि मतलब न्यायालय क्या नहीं कर सकता, इसके बीच में आकर के मतलब अपनी मनमानी नहीं कर सकता भाई कि आप इस तरह से कार्य कर रहे हो या इनको मतलब पंचायतों का गठन है इस प्रकार से किया जाना चाहिए या इस कुछ और अलग से क्या है नियम वगैरह बनाने चाहिए। तो न्यायालय के हस्तक्षेप के रोक के बाद कहां पर अनुच्छेद कौन सा, 243 और 243 कौन सा आता है, ओ। तो ये पेपर की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है ना भाई, तो वो सारी बातें मैंने आपको अनुच्छेदों से संबंधित बता दी है भाई, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा यानी कि किस चीज का जिक्र आता है। पेपर में बार बार पूछा जाता है, जैसे कि पंचायतों का गठन है, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिक्र है, अनुच्छेद 243, 243 ए, सी या फिर कौन सा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, यानी कि कौन से अनुच्छेद के अंदर किस चीज का जिक्र आता है, पंचायतों का कार्यकाल, कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है भाई, किस चीज से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अब इसके बाद बात आती है यानी कि जो हमारा ये अधिनियम में लाया गया था ना उस टाइम पर, यानी कि कौन कौन से राज्य के अंदर इसको लागू नहीं किया गया था या किस किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये लागू नहीं किया गया था। और जैसे ही मान लो जो पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था ना, उस टाइम पर सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला राज्य कौन सा बना था। तो ये हमारा पंचायती राज अधिनियम तो लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल कब, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, कब लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को। और सबसे पहला जो राज्य बना था ना इसको लागू करने वाला पंचायती राज अधिनियम को, तो वो लागू करने वाला राज्य कौन सा बना था, कर्नाटक बना था भाई। सबसे पहले आरंभ किसने किया था, कर्नाटक ने किया था। लेकिन ये पंचायती राज अधिनियम किस किस राज्य के अंदर लागू नहीं हुआ था, कहां कहां पर ये लागू नहीं हुआ था, तो ये नहीं हुआ था कहां पर भी, एक तो नागालैंड के अंदर और दूसरा आता है कौन सा, मेघालय, नागालैंड, मेघालय, और एक है कौन सा भाई, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है, नागालैंड है, मेघालय और दिल्ली, और एक है भाई कौन सा, मिजोरम। इन चार यानी कि यूटी और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर पंचायती राज अधिनियम, एक और भी आता है भाई पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का कौन सा एरिया, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया था ना, दार्जिलिंग वाले एरिया के अंतर्गत इसको क्या नहीं किया गया था, लागू नहीं किया गया था। तो इनके अंतर्गत किसको यानी कि जो पंचायती राज अधिनियम है इसको लागू नहीं किया गया था। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश तो एक ही था, वो कौन सा, दिल्ली। और राज्यों की बात करें तो इनके अंदर इसको क्या नहीं किया गया था, लागू नहीं किया गया था। लेकिन सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा बना था, तो वो राज्य बना था कौन सा, कर्नाटक, ठीक है, कौन सा बना था, कर्नाटक राज्य बना था भाई। तो ये कुछ यानी कि पंचायती जो भारत का जो पंचायती राज अधिनियम था उससे संबंधित बातें थी भाई। और इससे अब हरियाणा से संबंधित यानी कि हमारा हरियाणा का जो पंचायती राज अधिनियम था वो कब लागू किया गया और उसके अंतर्गत क्या क्या बातें ऐड की गई थी, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भी, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।